जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। और आपको बता दें कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी पूछे गए हैं, ठीक है। और आप सभी बच्चों को तो पता ही है कि हम मैथ का क्लास इसी प्रकार से पीपीटी बनाकर लेते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका मौसा हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, इसका मौसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है, याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे बच्चों तो आपका आंसर जो सही निकलेगा वो हो जाएगा 114, ठीक है। आपका आंसर इतना अगर आ गया तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 114 इसका सही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 है तब लौसा a और b क्या होगा, ठीक है। तब जो इसका आंसर निकलेगा बस वो इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1680, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1680, ठीक है। तो इस आंसर को याद रख लीजिए, ठीक है। यही प्रश्न आपके परीक्षा में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसका जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा वो होगा 4m+1, ठीक है बच्चों। क्या होगा आंसर, आंसर होगा 4m+1, ठीक है, याद रखिएगा इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ, आपने एकदम सही कहा, इसका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसका भी आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा, कमेंट में जल्दी बताइए, ठीक है। √17, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √17। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 4, ठीक है। 2 का कितना घातांक होगा, तो 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा √1/144, जो बाहर खुलकर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41, ठीक है। सही बच्चे याद रखेंगे, क्या होगा आंसर 41। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 39/243, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों सही वो होगा हमेशा परिमेय होता है, ठीक है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का मौसा क्या है। क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो 15 है, ठीक है, इसे ऐसा ही याद कर लें। क्या होगा इसका आंसर 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
π/3 है। ठीक है, क्वेश्चन है π/3 है, तो इसका तो आंसर आपको पता होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, π/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर इतना हो, ठीक है, तो f का पावर f(1) का मान रखने पर ये कितना आएगा। तो इसका जो आंसर आप हल करेंगे बच्चों, तो वो आएगा 0। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है 0.7 बार बराबर कितना होता है। तो इसका जो आंसर होगा बस यही बच्चों होगा 7/9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 7/9 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसे ऐसा ही याद कर लें। अगला क्वेश्चन है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर कितना होगा। तो इस प्रश्न का जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस प्रकार का, उसका सभी का आंसर 1 होगा। ठीक है, तो आप इससे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा a और b होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा आंसर, a और b होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा। ठीक है, 23 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसका भी आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2√3/√3। जब इसे हम काटेंगे तो बाहर निकलेगा 2। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की यह मैथ की क्लास हम समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और अगर इनके PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं सभी बच्चे, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।